अगर तुमको कॉज बताना हो, कॉज कारण, जैसे अगर मैं लिखूं कल का सेंटेंस था ना, राम वॉज इल, बट लगाया क्योंकि आगे खेल रहा था, जो बीमार को नहीं करना था अपोजिट था। अगर मैं इसको ये डालूं, ही वेंट टू द डॉक्टर, तो अभी देखो तो जरा दोनों सेंटेंस के बीच में क्या कनेक्शन है? अपोजिट है। अभी ये नहीं, बाद नहीं, ये कारण है जिसका इफेक्ट ये हुआ है, तो ये कारण और परिणाम वाला है। ठीक है, कारण और परिणाम वाला। तो अगर तुमको कारण के पहले अगर तुमको कुछ डालना है तो तुम डालो बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, गिवन दैट, ये सब का मतलब होता है बिकॉज। नहीं, एक बार सुनना, फॉर का 4 यूज है। एक फॉर कंट्राडिक्टरी वाला था, एक फॉर बिकॉज वाला है, और 2 फॉर पहले से जानते हो आप, फॉर 2 आवर्स एंड फॉर आवर कंट्री। वो 2 पहले जानते हो, 2 और जोड़ना होगा उसमें, तब फॉर पूरा होगा। अब ये नहीं है कि फॉर हर जगह मिल जाएगा, फॉर यही 4 जगह मिलता है। तुम इसमें से जो मन करे तुम इसको इस्तेमाल करो, या ये भी तो हम लोग करते ही है ना, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, गिवन, अकेले गिवन, ये सब का कारण बताना हो। बस याद है हम लोगों ने नॉट विद स्टैंडिंग में क्या किया था? हमने भर हटा दिया था, नॉट विद स्टैंडिंग इलनेस। तो अगर मुझे बताना, अगर इस सेंटेंस को जोड़ना है तो मैं लिखूंगा सिंस राम वॉज इल, अब बिकॉज तो बचपन से लगा रहे हो ना, गिवन दैट राम वॉज इल, जो सबसे खराब वाला है वो लगाओ, अच्छा लगेगा ना, कंफर्टेबल महसूस होगा। हाँ, फॉर को जब लगाना होता है उसका एक स्पेशल रूल होता है, बाद में बताता हूं थोड़ी देर के लिए। और अगर ये लगाना है तो फिर वाज को गायब करना पड़ेगा, और हम बोले गिवन राम्स इलनेस, खराब लगा पढ़ने में, गिवन राम्स इलनेस ड्यू टू राम्स इलनेस। अब सोचो जरा, पहली बार अगर किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो तो अटपटा तो लगेगा ही ना। ड्यू टू वाला तुम्हारा नॉर्मल लग रहा होगा, क्या कि बचपन से यूज किए हो। हमने ड्यू टू की जगह पे गिवन लगा दिया। अब जब सीख ही रहे हो, नया ही चीज है, तो सामने वाले को तंग कर सकते हो भाई गिवन बोल के। हाँ, और अगर तुमको इफेक्ट का यूज करना है परिणाम वाले में, तो सो, देयरफॉर, हेंस, दैट इज वाई, एग्जैक्टली। हाँ, ये तुम्हारा इफेक्ट हो गया। अब तुमको ये सेंटेंस को जोड़ना है, इसको उठाओ सीधा यहां रखो, इसको यूज करोगे तो वाज को हटा दो, बाकी कैसे लिखना है तुम्हारी मर्जी है, और नहीं तो इसको छोड़ देते हैं और ये वाले को किसी को उठा के यहां रख देते हैं। राम वॉज इल, देयरफॉर ही वेंट टू द डॉक्टर, दैट इज वाई, हेंस ही वेंट टू द डॉक्टर। डन। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में इसी 2 ग्रुप से सबसे ज्यादा कंजंक्शन पूछता है, यूज। मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूं। लुक एट दिस सेंटेंस, वेट कर लो थोड़ा सा। तुम्हारा पहला वर्ड ब्लैंक स्पेस है, और उसने किया क्या है ध्यान दीजिए, बिकॉज, एज, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो। उसने पहला वाला वो डाल दिया। अब तुम्हारे पास एक जगह कंट्राडिक्टरी डाला हुआ है, 4 जगह कॉज वाला डाला हुआ है, क्योंकि अभी
एज भी, सिंस भी और बिकॉज भी सबका मीनिंग सेम है। किडिंग? और वही चार पांचों उसने वहां पे डाला है। गो अहेड, गिव मी द आंसर प्लीज। मोहित, एबीसीडी। तुम अगर सेकंड फिलर का ध्यान रखोगे तो मेरे को एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है कि न प्रिकेरियस का मीनिंग जानते हो, न वल्नरेबल का जानते हो, न स्पेकुलेटिव का जानते हो, तो आफत तो मोल ले रहे हो। 3 वर्ड का मीनिंग तो नहीं जानते हो। हाँ, सेल्फिश जानते हो, नहीं होगा कंफर्म है, बात खत्म हो गई। नाउ व्हाट टू डू? योर मिस्टेक, एंड लेट मी टेल यू, your mistake indicates one factor that you have not understood the sentence properly. तुम्हारा मिस्टेक एक चीज बताएगा कि तुमने इस सेंटेंस को ठीक से समझा नहीं। That's it. तुम डिपेंड कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग में। मैंने देखो, कंजंक्शन से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, प्रॉपर कंजंक्शन का इस्तेमाल अंडरस्टैंडिंग के बाद होगा। अच्छा, तुम्हारा पांचों फिलर में यहां पे कंजंक्शन भरने को दिया है, मतलब तुम्हारे पास 2 सेंटेंस है। भाई 2 सेंटेंस तो है ना, एक सेंटेंस यहां से लेके यहां तक है और एक सेंटेंस यहां से लेके यहां से यहां तक है। डन? यू रीड आउट द 2 सेंटेंसेस एट पीस। आराम से, शांति से वो दोनों सेंटेंस पढ़ लो, आपस में कनेक्शन देखो। राम वॉज इल, ही वेंट टू द डॉक्टर, कनेक्शन है भाई, एक कारण है जिसका वो इफेक्ट पड़ा। राम वॉज इल, ही वेंट टू प्ले, ऑपोजिट सेंटेंस में मीनिंग का है। वैसे ही यहां पे उस सेंटेंस को तुम पहले पढ़ो। द ब्रोकर हैड वार्न्ड हिम, ब्रोकर ने उसको चेताया था, सावधान किया था कि द स्टॉक वॉज अ डैश इन्वेस्टमेंट। ब्रोकर ने चेताया है, वार्निंग दिया है कि ये कैसा इन्वेस्टमेंट है। नेगेटिव आएगा ना, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम वर्ड का मीनिंग नहीं जानते। लेकिन आपका ये सेंटेंस नेगेटिव है। अगला सेंटेंस देखो, ही इंसिस्टेड ऑन बाइंग 1000 शेयर्स, उसने इंसिस्ट किया कि 1000 शेयर खरीद लो। ब्रोकर चेतावनी दे रहा है और ये आदमी बोल रहा है कि 1000 शेयर खरीद लो। कैसा? कंट्राडिक्टरी। और कंट्राडिक्टरी बताने के लिए सिर्फ एक कंजंक्शन तुम्हारे पास है, ऑल्दो। अगर ऑल्दो के साथ कहीं 2 और या कोई और रहता तो हमको सेकंड फिलर की जरूरत पड़ती। सो एग्जामिनर तुम्हारे को जो आंख से दिखाई पड़ रहा है ना कि वो ये टारगेट कर रहा है, वो ये टारगेट ही नहीं कर रहा है ना, वो कंजंक्शन को टारगेट कर रहा है। वो कंजंक्शन को टारगेट कर रहा है कि भाई कंजंक्शन का यूज हिंदी नहीं, तथापि और यद्यपि नहीं, यूज जानते हो। गेटिंग?